Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session, we will discuss about electrochemistry. So what is electrochemistry? Electrochemistry is made up of two words. One is electro and another one is chemistry. Electro means electricity. So the branch of chemistry or the branch of science that deals with electricity is known as electrochemistry, or we can say that the branch which deals with the relation of electricity and chemistry is known as electrochemistry. So electrochemistry के अंदर हम mainly electrochemical cell के बारे में डिस्कस करते हैं. So what is electrochemical cell? Electrochemical cell एक डिवाइस होता है, वो डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. So electrochemical cell is a device which converts electrical energy to chemical energy और chemical energy to electrical energy. इसी बेसिस के ऊपर कि which energy is converted into which energy, इसी बेसिस के ऊपर electrochemical cell को दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है. One is galvanic cell and another one is electrolytic cell. Now galvanic cell है उसको हम वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं. ना जो गैल्वेनिक सेल है वो क्या होती है? गैल्वेनिक सेल में क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ना यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है. सो यहाँ पे जो रिएक्शन होती है दैट रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. मतलब कोई भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी होगी, कोई भी रिएक्शन के होने की पॉसिबिलिटी होगी, और कोई भी रिएक्शन जब होगी उसी टाइम पे केमिकल एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है. सो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है उससे हम रिएक्शन इजीली कैरी आउट करा सकते हैं. सो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है गैल्वेनिक सेल है उसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी तभी केमिकल एनर्जी जनरेट होगी और तभी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है. लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दैट विल कैरी आउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंड देयर विल बी कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. सो इस तरह से हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के अंदर ये एक मेजर डिफरेंस स्टडी करते हैं. नाउ इस वीडियो में हम सिर्फ गैल्वेनिक सेल के बारे में डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद गैल्वेनिक सेल. नाउ गैल्वेनिक सेल. सो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? गैल्वेनिक सेल में हम टू चैम्बर्स लेते हैं. वन चैम्बर इज एनोडिक चैम्बर. So this is anodic compartment and another one is cathodic compartment. Anodic compartment में एक इलेक्ट्रोड लेते हैं that electrode is of zinc, और ये जो जिंक के इलेक्ट्रोड है that is dipped into zinc sulfate solution. So यहाँ पे जो solution होता है that is zinc sulfate solution. सिमिलरली जो कैथोडिक कंपार्टमेंट है उसके अंदर कॉपर इलेक्ट्रोड लेते हैं और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है दैट इज डिप इनटू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. सो दिस इज कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. नाउ जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसे यहां हम वायर के थ्रू यहां गैल्वेनोमीटर शो करके और यहाँ इन दोनों को कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं. नाउ जो एनोडिक कंपार्टमेंट में जिंक इलेक्ट्रोड है दैट इज डिप इनटू जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और कैथोडिक कंपार्टमेंट में कॉपर इलेक्ट्रोड है
that is dipped into copper sulfate solution. So यहाँ से क्या होता है, अगर रिएक्शन देखते हैं at anode. So anode पे क्या होता है, anode is an electrode where oxidation occurs. So यहाँ पे क्या होगा, जो zinc है that will be converted into zinc 2 plus 2 electrons. मतलब जिंक है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिंक है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होगा. यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी कैप्चर्ड बाय कॉपर 2+ इन कैथोडिक कंपार्टमेंट एंड दैट कॉपर 2+ विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर. सो यहाँ से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्जन होगा. ये रिएक्शन होगी एनोड कैथोड के ऊपर. सो कैथोड इज अ इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन अकर्स. सो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होता है. सो यहाँ से हम क्या देखते हैं, चार्ज अगर देखें कि विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज और विच इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिवली चार्ज, तो उसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि एनोड के ऊपर क्या हुआ था, जिंक है दैट इज कन्वर्टेड इनटू जिंक 2+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए हैं. सो दिस इज नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड. एंड कॉपर ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड. जिंक इज एनोड एंड कॉपर इज कैथोड. नाउ जब जिंक है, जिंक 2+ में कन्वर्ट होगा, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुए हैं, these electrons will move from anode to cathode and there will be deflection in the galvanometer. So अगर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट क्या होता है, एनोड टू कैथोड. अगर एक्सटर्नल सर्किट में देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और जो करंट है, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम कैथोड टू एनोड. सो करंट की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है फ्रॉम दैट ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. नाउ यहाँ पे क्या होता है, अगर इसी प्रोसेस को अगर हम रिपीट करते हैं, जिंक जो था, जिंक की जो इलेक्ट्रोड है, अगर दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव, तो यहाँ से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे. तो ये जो इलेक्ट्रोड है, ये पूरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगी, क्योंकि जो जिंक था वो जिंक 2+ में कन्वर्ट होता चला जाएगा. और इस चैम्बर में इलेक्ट्रॉन रेगुलरली आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज चैम्बर हो जाएगा. तो यहाँ से इनकी इलेक्ट्रॉन यूटिलिटी को मेंटेन करने के लिए हमने क्या यूज किया है, सॉल्ट ब्रिज. मतलब ये दोनों चेंबर, जैसे जिंक 2+ वाला चेंबर है, तो इस चेंबर, अगर ये चेंबर पॉजिटिव चार्ज चेंबर बन जाता है और कॉपर का जो चेंबर है वो नेगेटिव चार्ज चेंबर बन जाता है, सो यहाँ पे क्या होगा कि इस तरह से ये क्या होगी, रिएक्शन है वो ब्लॉक हो जाएगी और कोई भी करंट आगे फ्लो नहीं करेगा. सो इस रिएक्शन को ब्लॉक होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं. सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर हम मेनली यूज करते हैं KCl इन अगार अगार, या फिर KNO3 इन अगार अगार, और अमोनियम क्लोराइड इन अगार अगार, और अमोनियम नाइट्रेट इन अगार अगार. सो इस तरह से ये केमिकल्स हैं जो हम सॉल्ट ब्रिज में यूज करते हैं. नाउ जो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में चेंबर था, मतलब जो एनोडिक कंपार्टमेंट था, उसमें क्या हुआ था कि जिंक था, जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ था, मतलब ये चैम्बर क्या हो गया था, पॉजिटिव चैम्बर हो गया था. तो सपोज सॉल्ट ब्रिज के अंदर KCl है, तो KCl में K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो इस चैम्बर को पॉजिटिव चैम्बर होने से बचाने के लिए क्या होता है, जो क्लोराइड आयन है वो यहाँ पे मूव करेंगे. मतलब क्लोराइड आयन है वो एनोडिक कंपार्टमेंट में मूव होके और यहाँ से इस कंपाउंड को न्यूट्रल करेंगे. सिमिलरली ये कंपाउंड जो कैथोडिक कंपार्टमेंट था, ये पॉजिटिव चार्ज बना हुआ था, सॉरी यहाँ पे जो कैथोडिक कंपार्टमेंट था इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आ रहा था, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे यहाँ पे. सो यहाँ पे क्या हो रखा था, नेगेटिव चार्ज बन रहा था, तो यहाँ से क्या होगा, जो K पॉजिटिव है दैट विल मूव टू कैथोडिक कंपार्टमेंट. सो यहाँ से क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो सॉल्ट होगा वो इलेक्ट्रोलाइट है. ये इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा कि दोनों कंपाउंड की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है और सर्किट को कंप्लीट करता है. सो यहाँ पे जो सॉल्ट ब्रिज है उसका रोल क्या है, एक पहला रोल है मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, और जो
another role है that is completes the circuit. ओके, नाउ नेक्स्ट इज कि सॉल्ट ब्रिज में हमने KCl, KNO3, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट यही कंपाउंड्स क्यों यूज किए हैं, मतलब कोई और कंपाउंड क्यों यूज नहीं किए, या फिर हम कोई और कंपाउंड, मतलब ये जो कंपाउंड यूज किए हैं किस बेसिस के ऊपर यूज किए हैं। सो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो कंपाउंड यूज किए हैं जैसे KCl, सो K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सो यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो भी कैटायन और जो भी एनायन सॉल्ट ब्रिज में यूज हुए हैं उनकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। और सेकेंड फैक्टर इज इनका ट्रांसपोर्ट नंबर सेम होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होता है कि फ्रैक्शन ऑफ द करंट कैरिड बाय अ पर्टिकुलर आयन। जैसे कैटायन है, अगर कोई भी ये पोटेशियम प्लस है, सो इसने कितना फ्रैक्शन करंट का कैरी किया है, क्लोराइड ने कितना फ्रैक्शन करंट का कैरी किया है, दैट इज ट्रांसपोर्ट नंबर। इसको हम बाद में डिटेल से स्टडी करेंगे ना। तो बेसिकली हम क्या समझ सकते हैं कि जो भी हमने सॉल्ट यूज किया है उस सॉल्ट के अंदर जो कैटायन और एनायन है उन दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, उसी को हम सॉल्ट ब्रिज में यूज करेंगे। अगर वेलोसिटी डिफर करती है तो क्या होगा, एक चैम्बर पहले न्यूट्रलाइज हो जाएगा, दूसरा चैम्बर न्यूट्रलाइज होने में टाइम लगाएगा, तो उससे भी रिएक्शन क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। सो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल है उसके अंदर सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या है, उसमें सॉल्ट ब्रिज में कौन कौन से आयंस, कौन कौन से सॉल्ट यूज कर सकते हैं, और एनोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट क्या होगा एक्सटर्नल सर्किट में फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और जो करंट है करंट की डायरेक्शन क्या होगी फ्रॉम कैथोड टू एनोड। नाउ यहाँ से एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या पॉइंट है, यहाँ पे क्या था कि टाइम के साथ में क्या होगा, जिंक से जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो जिंक की इलेक्ट्रोड है टाइम के साथ में जिंक की इलेक्ट्रोड वीक होने लग जाएगी, मतलब जो जिंक था वो जिंक इलेक्ट्रोड से जिंक 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहाँ से जो जिंक की इलेक्ट्रोड है वो इस तरह से कम होने लग जाएगी। और जो कॉपर है वहां पे क्या हो रखा था कि कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर बन रहा था, मतलब यहाँ पे कॉपर का डिपोजिशन शुरू हो जाएगा विद इंक्रीज इन टाइम। सो ये है गैल्वेनिक सेल के बारे में। अब यहाँ से 2 पॉसिबिलिटीज और अराइज होती हैं। अगर हमने बाहर से कोई बैटरी कनेक्ट कर दी, जैसे यहाँ पे ये कोई पर्टिकुलर सेल थी, गैल्वेनिक सेल थी, अगर इसमें हमने अगर एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट कर दी तो उस केस में क्या प्रॉब्लम होगी, क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, रिएक्शन क्या इसी तरह से होंगी कि जो एनोड के ऊपर रिएक्शन थी और जो कैथोड पे रिएक्शन थी क्या वो उसी तरह से होंगी, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं ना। अगर एक्सटर्नल बैटरी अगर हम कनेक्ट करते हैं तो उस टाइम पे क्या रिएक्शन होगी, अगर बैटरी की जो वोल्टेज है उसको हम वेरी करते हैं तो उसके बेसिस के ऊपर गैल्वेनिक सेल की जो रिएक्शंस थी कैथोड और एनोड उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा उसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ई नोट कैलकुलेशन को समझना होगा क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर हम आगे प्रोसीड करेंगे। सो एट एनोड क्या रिएक्शन हुई थी, जिंक सॉलिड था दैट वाज कन्वर्टेड इनटू जिंक 2+ एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड रिएक्शन क्या पॉसिबल थी, दैट वाज कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू कॉपर सॉलिड। यहां से अगर टोटल सेल रिएक्शन देखते हैं सो दैट विल बी जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2+ एक्वस gives rise to zinc 2+ aqueous plus copper solid. So E-node सेल क्या होता है, E-node सेल होता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड पोटेंशियल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सो E-node सेल विल बी इक्वल टू E-node कैथोड माइनस E-node एनोड, और ये E-node कैथोड और E-node एनोड है वो हम क्या करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। जैसे E-node for zinc 2+ to zinc is given as 0.76 volt, नियर बाई -0.76 वोल्ट होता है, और E0 कॉपर 2+ से कॉपर दैट इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट। सो दिस इज रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर 2+ से कॉपर है मतलब रिडक्शन हो रहा है, जिंक 2+ से जिंक है। अगर
इस तरह से गिवन होता कि कॉपर टू कॉपर 2 प्लस इज -0.34 वॉट। सो दिस इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि कॉपर से कॉपर 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होंगे उनको क्या करेंगे कि रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो रिडक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो भी पोटेंशियल है उसका साइन चेंज करेंगे। मतलब अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू 0.34 वोल्ट। अब यहाँ से ई कैथोड क्या है, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हुई है, मतलब कैथोड क्या थी, कैथोड की अगर रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो कैथोड इज मेड अप ऑफ कॉपर, सो कॉपर 2 प्लस से कॉपर, और एनोड इज फ्रॉम जिंक 2 प्लस टू जिंक। नाउ दिस इज 0.34 and this is minus 0.76 volt. This is -77, -0.77. So यहाँ से ये कैलकुलेट होगा and that will be equal to 1.11 nearby, और we can say that अगर ये 0.76 है तो that is equal to 1.10 volt. So अगर हम इस वैल्यू को स्टैंडर्ड वैल्यू अज्यूम करते हैं और अब अगर हम बैटरी यूज करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले जो गैल्वेनिक सेल हमने यूज की है उसमें जिंक 2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है, उसको हमने स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन रखा है, दैट इज 1 मोलर। कॉपर 2 प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 1 मोलर। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते हैं तो उससे भी जो सेल का पोटेंशियल है वो क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड पोटेंशियल यूज किया है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमेशा सेम रहेगा, उसका ई नोट का कोई इफेक्ट नहीं होता कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। नाउ अगर बैटरी यूज करते हैं, अगर एक्सटर्नल बैटरी अगर हमने यूज की और उसका ई नोट है, दैट इज एक्सटर्नल बैटरी की जो वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट। मतलब जो हमने स्टैंडर्ड वैल्यू कैलकुलेट की है हमारी गैल्वेनिक सेल की, अगर उसके बराबर है तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। सो आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ई एक्सटर्नल है दैट इज लेस देन 1.10, सो हमारा जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी वो क्या थी, 1.10 वोल्ट थी, और ई एक्सटर्नल है उससे कम है, मतलब जो हमने एक्सटर्नल बैटरी लगाई है अगर उसकी वोल्टेज 1.10 से कम है तो क्या होगा, जैसे रिएक्शन चल रही थी वैसे ही होगी। मतलब जिंक है, जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट होगा, और कॉपर 2 प्लस है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर, और ये जो रिएक्शन जो हमने नॉर्मली जो रिएक्शन हमारी थी वो उसी तरह से प्रोसीड करेंगे। थर्ड केस इज कि अगर जो एक्सटर्नल बैटरी है, एक्सटर्नल अगर हमने जो बैटरी यूज की है उसका पोटेंशियल 1.10 वोल्ट से ज्यादा हो, उस केस में क्या होगा, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। मतलब जो हमारी कैथोड थी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू एनोड, और जो एनोड थी वो क्या हो जाएगी, कैथोड में कन्वर्ट हो जाएगी। सो हमारी एनोड क्या थी, जिंक थी, और एनोड पे ऑक्सीडेशन था, जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट होगा, सो क्या हो जाएगा, जिंक है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैथोड, तो जिंक 2 प्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू जिंक, और जो कॉपर है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉपर 2 प्लस। तो अभी जैसे हमने देखा था कि टाइम के साथ में जो जिंक है वो इलेक्ट्रोड तो कमजोर होती जाती है, मतलब वो इलेक्ट्रोड है वो क्या होती है, डिक्रीज करती जाती है, घिसती जाती है। लेकिन जो कॉपर 2 प्लस है वो क्या करता है, सोल्यूशन से कॉपर में कन्वर्ट होगा और कॉपर डिपोजिशन हो जाएगा। तो अगर हम एक्सटर्नल बैटरी लगा देते हैं 1.10 वोल्ट से एक्स्ट्रा, 1.10 वोल्ट से फालतू वोल्ट की अगर हम बैटरी लगा देते हैं तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, जिंक 2 प्लस था वो जिंक में कन्वर्ट होता चला जाएगा। मतलब अब डिपोजिशन किसकी हो जाएगी, जिंक की डिपोजिशन होगी, और कॉपर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करता चला जाएगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर हमने जो बाहर एक्सटर्नल जो बैटरी लगाई है उसकी वोल्टेज अगर वेरी करें, मतलब अगर जो गैल्वेनिक सेल है उसके साथ में एक्सटर्नल बैटरी अगर हम कनेक्ट करते हैं सो उसकी वोल्टेज की वजह से रिएक्शन क्या होगी, गैल्वेनिक सेल के ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो हमने अभी देखा है। एक्सटर्नल बैटरी अगर बराबर इक्विवेलेंट 1.10 वोल्ट जो हमारी स्टैंडर्ड गैल्वेनिक सेल जो अभी निकाली थी उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू के बराबर आती है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, करंट फ्लो नहीं करेगा। एक्सटर्नल वोल्टेज है दैट इज लेस देन 1.10, सो जैसे रिएक्शन चल रही थी वैसे ही होगी, जिंक से जिंक 2 प्लस में, कॉपर 2 प्लस से कॉपर में, जैसे नॉर्मली रिएक्शन चल रही थी वैसे ही होगी। लेकिन अगर एक्सटर्नल बैटरी है दैट इज एक्सटर्नल बैटरी का जो वोल्टेज है दैट इज ग्रेटर देन 1.10 वोल्ट, सो क्या हो जाएगा, रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी,
जिंक की जो इलेक्ट्रोड था, जो एनोडिक कंपार्टमेंट था, वो कैथोडिक कंपार्टमेंट बन जाएगा, जिंक 2 प्लस से जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्या कॉपर का जो कैथोडिक कंपार्टमेंट था वो क्या हो जाएगा, एनोडिक कंपार्टमेंट बन जाएगा, और कॉपर से कॉपर 2 प्लस में कन्वर्ट होगा। तो जो जिंक से जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट, जिंक 2 प्लस से जिंक में कन्वर्ट होगा तो क्या हो जाएगा, जिंक की तो डिपोजिशन शुरू हो जाएगी और कॉपर डिक्रीज हो जाएगा, जो एकदम रिवर्स हो जाएगा, जो हमने पहले अभी नॉर्मल गैल्वेनिक सेल के केस में डिस्कस किया था विदाउट एक्सटर्नल बैटरी। नाउ कैलकुलेशन ऑफ ई नोट। अगर हमें गैल्वेनिक सेल गिवन है, जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया था, ई नोट सेल दैट इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। जैसे अभी हमने लिया था ई नोट जिंक 2 प्लस से जिंक, जो -0.76 वोल्ट होता है या फिर -0.77 वोल्ट होता है, और ई नॉट कॉपर 2 प्लस से कॉपर दैट इज इक्वल टू 0.34 वोल्ट होता है। तो सबसे पहले जब भी हम ई नोट किसी भी रिएक्शन के लिए कैलकुलेट करेंगे, अभी हमने गैल्वेनिक सेल के लिए डिस्कस किया, लेकिन अगर हमें कोई और सेटअप दिया जाए, मतलब दोनों चैम्बर्स के अंदर हमें जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड ना देके कोई दूसरे मटेरियल की इलेक्ट्रोड दी जाए और उस टाइम पे हमें ई नोट कैलकुलेट करना हो, तो उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सो उसके लिए हम ई कैथोड माइनस ई एनोड फॉर्मूला जो है उसको यूज करेंगे। वहां से हम क्या देखेंगे कि ई कैथोड पे हम जो ये फॉर्मूला है इसको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे कि जो भी हमें सेल्स गिवन है उन सेल्स का हम रिडक्शन पोटेंशियल देखेंगे। जैसे गैल्वेनिक सेल में क्या था कि जिंक 2 प्लस से जिंक मतलब रिडक्शन गिवन है, कॉपर 2 प्लस से कॉपर मतलब रिडक्शन गिवन है। सो क्या होगा कि हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही नोट डाउन करना है। उसके बाद कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल जैसे कॉपर था और एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको लिख के और इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके ऊपर हम अभी और भी न्यूमेरिकल्स चेक करेंगे। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो क्या था कि जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे अगर हमें ऐसा क्वेश्चन दे रखा है कि जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव्स राइज टू जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर, और यहाँ से हमें इनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर गिवन है, दिस इज ऑल्सो 1 मोलर, यहाँ से ई नोट दोनों का जैसे इस तरह से गिवन है, तो हम ई नोट सेल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ई नोट सेल हम 2 केसेस में कन्वर्ट करेंगे। वन केस इज हमने कोई ऐसे रिएक्शन लिखी है या हमें कोई ऐसे रिएक्शन गिवन है जिसकी फाइनल रिएक्शन में कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कोई फाइनल में कोई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है, जिंक से जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, कॉपर 2 प्लस से कॉपर, ये जो रिएक्शन है इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन अगर फाइनल के अंदर मतलब फाइनल जो रिएक्शन है, जैसे कि सपोज ऐसे रिएक्शन हो जाए कि Fe3 प्लस से Fe2 प्लस में कन्वर्जन है और हमें इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब ई नोट कैलकुलेट करना है, और इसके लिए हमें क्या गिवन है, ई नोट गिवन है Fe2 प्लस से Fe कुछ x, और ई नोट गिवन है Fe3 प्लस से Fe कुछ y वोल्ट। सो इस तरह से हमें दो डेटा गिवन है और हमें थर्ड इसका रिएक्शन मतलब इसका ई नोट निकालना है। सो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम डेल्टा जी का यूज करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम इसके न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अगर फाइनल रिएक्शन के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो किस तरह से हम डेल्टा जी नोट का यूज करके और उस रिएक्शन का ई नोट कैलकुलेट करते हैं। तो इस सेशन में आज के लेक्चर में सिर्फ हम न्यूट्रल रिएक्शन का ई नोट कैलकुलेट करेंगे, मतलब वो रिएक्शन जिसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। Now this is the question. Calculate E note for the specified reaction at 298 Kelvin. इस रिएक्शन के लिए हमें E note ऑलरेडी गिवन होगा, that is E note from SN4 plus to SN2 plus is equal to 0.15 volt, और E note from zinc 2 plus to zinc is equal to minus 0.76 volt. सो यहाँ से इस रिएक्शन को हम किस तरह से कैरी आउट करेंगे, मतलब जो रिएक्शन हुई है इसके अंदर किस तरह से हम
ई नोट कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट इज, जब भी कोई रिएक्शन गिवन हो, सबसे पहले कोई भी रिएक्शन में एरर ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, कैथोड और एनोड की रिएक्शन लिख लेते हैं। सो एट एनोड व्हाट विल हैपन, ऑक्सीडेशन विल अकर। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज, जिंक सॉलिड है दैट इज कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हम दे सकते हैं जिंक है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में गया, मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हुआ है, यहाँ +4 से +2 में गया है, मतलब यहाँ रिडक्शन हुआ है। सो एट कैथोड रिडक्शन विल occur, SN4 प्लस है +2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड इनटू SN2 प्लस। और यहाँ से अगर इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, जो दोनों इलेक्ट्रोड्स की रिएक्शंस हैं, इनको अगर कंबाइन करके लिखते हैं तो सेल रिएक्शन क्या होगी, ये रिएक्शन होगी। सो यहाँ पे अगर ई नोट कैलकुलेट करना है, ई नोट सेल कैलकुलेट करना है, दैट विल बी इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। नाउ ई नोट कैथोड, कैथोड पे क्या था, कैथोड पे टिन 4 प्लस में टिन +2, कैथोड पे रिडक्शन था। और वी कैन से कैथोड कौन सी रिएक्शन है, कैथोड के ऊपर टिन की इलेक्ट्रोड है। सो हमें यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल ही मेंशन करना है। ये रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है +4 से +2, +2 से 0। अगर ऑक्सीडेशन गिवन होगा तो साइन चेंज करके हम पहले रिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे। नाउ ई नोट कैथोड इज ई नोट SN4 + 2 SN2 प्लस, और ई नोट एनोड इज रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से जिंक 2 प्लस से जिंक। नाउ SN4 प्लस से SN2 प्लस इज 0.15 and this is minus 0.76. So this will be 0.91 volt. So E node cell for this reaction is 0.91 volt. Now moving to the next question. Calculate E node cell or E node for the specified reaction at 298 Kelvin. So reaction is निकल है that is converted into निकल सल्फेट, और यहाँ से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉपर +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट. So this is oxidation and this one is reduction. So सबसे पहले हम at कैथोड और एनोड के ऊपर रिएक्शन लिख लेते हैं. So at एनोड रिएक्शन इज, एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. So nickel है that will be converted into nickel 2 plus plus 2 electrons. और at cathode reduction will occur, that is copper 2 plus है that will be converted into copper 2 plus plus 2 electron that is converted into copper. So यहाँ से हमें क्या देखना है कि जो कैथोड है वो कॉपर इलेक्ट्रोड है और जो एनोड है वो निकल इलेक्ट्रोड है. So E node cell is equal to E node cathode minus E node anode. So what is cathode? Cathode is E node copper 2 positive से copper. यहाँ पे हमें रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है. एनोड पे भी हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखना है. This one. Now यहाँ से हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही गिवन है, +2 से 0 रिडक्शन गिवन है, +2 से 0 रिडक्शन गिवन है. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉपर 2 प्लस से कॉपर कितना है 0.34 वोल्ट, और निकल 2 प्लस से निकल -0.25 वोल्ट. सो यहाँ से अगर इसको कैलकुलेट करते हैं 0.34 प्लस 0.25, सो 9 and 5, so 0.59 volt. This will be the answer.